आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों में वोटरों को लुभाने की कोशिश लगातार जारी है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद दर्शन यात्रा कर रहे हैं और जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कई पार्टियां और भी है, चाहे वो महागठबंधन में हो या फिर एनडीए में हो। सबकी कोशिश है कि 2025 विधानसभा चुनाव में अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा कैसे वोटर को लाया जाए, कैसे वोटर को प्रभावित किया जाए और फिर विधानसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए। और इसी बीच सभी पार्टियों की तरफ से जोड़ तोड़ के साथ साथ अदला बदली की भी शुरुआत हो गई है। जी हाँ, पार्टी में नेताओं के इधर से उधर आने और जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि चुनाव आने में अभी वक्त बहुत है, साल के अंतिम महीनों में चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही कई नेता हैं जो अपने लिए सुरक्षित स्थान तलाश रहे हैं, सुरक्षित जगह की खोज कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर है, जिस तरीके से बिहार में जाति समीकरण की बात होती है, हमेशा वोट जो है जाति के आधार पर लिया जाता है और फिर ऐसा माना जाता है कि लोग जाति के आधार पर मतदान करते भी रहे हैं। और इसी जाति के आधार पर बिहार के बड़े चेहरे के रूप में जदयू को कांग्रेस झटका देने जा रही है। जी हाँ, कांग्रेस ने जदयू को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। और ये झटका कौन सा है, झटका किस क्षेत्र से है, ये जानकर आप सोच में पड़ जाइएगा। जी हाँ, बिल्कुल नीतीश कुमार और जदयू के साथ साथ एनडीए को बड़ा झटका दलित समुदाय से मिलने जा रहा है। दरअसल माउंटेन मैन यानी कि दशरथ मांझी, जो कि मगध क्षेत्र से आते हैं और दलित नेता थे, उनके बेटे भागीरथी मांझी अब कांग्रेस में जाने वाले हैं, कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। उनको जो है जदयू में जिस तरीके से राजनीतिक रूप से रसातल में भेज दिया गया था या किनारे लगा दिया गया था, अब भागीरथी मांझी नाराज होकर, क्षुब्ध होकर जदयू छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ा झटका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ एनडीए को माना जा रहा है। जिस तरीके से दलित को लेकर, दलित वोट को लेकर चर्चाएं होती है, हालांकि मगध के क्षेत्र से जीतन मांझी भी आते हैं, जो मौजूदा समय में एनडीए में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उनका अच्छा खासा प्रभाव मगध के क्षेत्र में रहता है, ऐसा माना भी जाता है। तो अब उसमें सेंधमारी करने के लिए, अब उसमें वोटरों को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने बड़ा प्लान किया है और दशरथ मांझी के बेटे भागीरथी मांझी को अपने पार्टी में शामिल कराने जा रही है। तो जदयू और एनडीए को बड़ा झटका है दलित चेहरे के रूप में। इसके अलावा भी दो नाम और हैं। दो नामों में एक नाम अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज से है, अली अनवर अंसारी, जो पूर्व सांसद राज्यसभा रहे हैं, वो भी जदयू से ही रहे हैं, वो उनको भी कांग्रेस पार्टी में शामिल कराने जा रही है। और जो तीसरा नाम है वो मनोज प्रजापति, जो कुम्हार समाज से आते हैं, उनको भी पार्टी में शामिल कराने जा रही है। तो कांग्रेस 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और अपनी कैसे नैया पार लगानी है महागठबंधन के अंदर, कैसे 2025 में एनडीए को सत्ता से उखाड़ देना है, एनडीए को सत्ता से बाहर करना है, उसके लिए पूरी तरीके से जातीय समीकरण को फिट बैठाया जा रहा है। अगर अली अनवर अंसारी की बात करें तो जदयू से पूर्व सांसद रहे हैं, मुसलमानों के रूप में पसमानदा समाज से आते हैं और बिहार में लगातार मुसलमान को लेकर जो हालात हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगते रहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुसलमानों को राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी नहीं देते हैं। हालांकि जदयू की तरफ से कई बार नेताओं ने खुले मन से इस बात को कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए बहुत सारी योजनाओं को लागू किया है, काम किया है, लेकिन वोट नहीं मिलता है और उसके कई भी कारण भी चर्चाएं में रहे राजनीतिक रूप से। लेकिन अब जो है अली अनवर अंसारी को कांग्रेस अपने पाले में करने जा रही है। तो मनोज प्रजापति, जो कि कुम्हार समाज से आते हैं, कुम्हार समाज को लेकर भी लगातार राजनीति होती रहती है बिहार में और कुम्हार समाज को लेकर कुम्हार के राजनीतिक
जो जिम्मेदारी है, राजनीतिक रहबरी है, उसको कांग्रेस अपने पाले में करना चाहती है और जो है 2025 में अपने लिए अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश है। तो समझिए कितना बड़ा झटका है एनडीए के साथ साथ जिस तरीके से खास करके दलित चेहरे के रूप में हम बात कर रहे हैं भागीरथी मांझी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम चेहरे के रूप में अली अनवर अंसारी। अगर बात दशरथ मांझी के बेटे भागीरथी मांझी की करें तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जदयू ने काफी धूमधाम से अपनी पार्टी में भागीरथी मांझी को शामिल कराया था और संदेश देने की कोशिश की गई थी कि दलित समुदाय के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है और राजनीतिक हिस्सेदारी देने के लिए भी अब उनको आगे बढ़ाएंगे, यानी कि उन्हें मुकम्मल तौर पर राजनीतिक हिस्सेदारी भी दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद या फिर लोकसभा चुनाव में भागीरथी मांझी को पार्टी के अंदर कोई खास महत्व नहीं दिया गया या कहें कि उन्हें किनारे लगाया गया, उससे भागीरथी मांझी काफी नाराज चल रहे थे और यही वो नाराजगी थी कि तीन नेता भागीरथी मांझी, अली अनवर अंसारी और मनोज प्रजापति, तीनों नेता 18 जनवरी 2025 को पटना में संविधान न्याय सम्मेलन के दौरान जब राहुल गांधी लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उसमें भागीरथी मांझी, अली अनवर अंसारी और मनोज प्रजापति मुख्य रूप से शामिल हुए थे और उसी समय से चर्चाएं तेज हो गई थी कि अब ये लोग कांग्रेस का हाथ किसी भी वक्त थाम सकते हैं, कांग्रेस में किसी भी वक्त जा सकते हैं। और आखिरकार अब इन तमाम चर्चाओं पर विराम लग गया है, इन तमाम चर्चाओं पर पुष्टि हो गई है कि ये सब लोग कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा करने वाली है, जिसकी शुरुआत चंपारण की जमीन से हो सकती है। हालांकि चंपारण की जमीन से यात्रा करने का ऐलान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के द्वारा पहले ही कर दिया गया है, लेकिन क्या कुछ कब यात्राएं किस समय किस आधार पर शुरू होगी ये तो समय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐलान हो चुका है 2025 से पहले जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा कांग्रेस करने जा रही है और 2025 चुनाव से पहले जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। और इन तमाम जोड़ने की कोशिश के दौरान कई ऐसे आपको चेहरे आने वाले वक्त में मिलेंगे, कई नेता आपको आने वाले वक्त में मिल जाएंगे जो इस पार्टी से छोड़कर उस पार्टी में जाते हुए नजर आएंगे और सबकी बस एक ही मंशा है कि 2025 में अपने लिए सीट कैसे कंफर्म किया जाए, अपने लिए कैसे सुरक्षित स्थान की तलाश किया जाए या फिर मुकम्मल तौर पर वादा पूरा किया जाए, कोई उनको विश्वास दिलाए कि आपको इस पार्टी से यहाँ टिकट मिल जाएगा। तो कोई भी इधर से उधर जा सकते हैं और जातीय समीकरण के आधार पर सभी पार्टी अपने लिए मजबूत समीकरण बनाने में जुट गई है। फिलहाल ये तीन लोग कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।